दोस्तों इस वीक गोल्ड के चार्ट में बहुत अच्छा एक सेटअप बन सकता है। गोल्ड रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करके एक अपसाइड में मूव दिखा सकता है। जी हाँ, तो गोल्ड में इस वीक हमें कैसे प्लान करना है, अपसाइड में क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर प्लान करना है, सब कुछ इस वीडियो में इन डिटेल समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। दोस्तों आपको समझ में आएगा किस तरह हमें स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है और इस वीक गोल्ड में कौन से लेवल को ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन करने पर मूव आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में समझेंगे, इसके बाद मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर गोल्ड इस वीक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कर सकता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस लेवल जिस पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस लेवल जिस पे अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है, कैसे मार्क करना है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कई बार दिखाया है, जिस पॉइंट को मार्केट मैक्सिमम टाइम रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेता है उस लेवल को हमें मार्क करना होता है। आगे मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। जैसा कि अभी यहाँ पे हमें मार्क करना है, तो हमें देखना है प्रीवियस मार्केट ने यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद यहाँ पर देखो आप सपोर्ट लिया। अब आगे के लिए जैसे ही हम एक्सटेंड करते हैं, मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस लिया और इसी जोन को हम ऐसा करके एक्सटेंड कर देंगे। अब ये हमारे सामने इस वीक का एक रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ चुका है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मार्केट ने एक बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन करने के बाद देखो यहां पर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। अब देखो कितनी बार फिर मार्केट ने इस लेवल को यहां पर रिस्पेक्ट किया है। मींस ये बन चुका है इस वीक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। ओके, तो ऐसा करके हमें लेवल्स मार्क करना होता है। आई होप आपने भी मार्क कर लिया होगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से ये चीज आपको दिखा रहा हूं, तो आप भी इजीली सीख गए होंगे। चलिए अब बात ये आती है, सर ये तो हमने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है, अब यहां पे प्लान कैसे करना है अभी दिखाऊंगा। सर आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा प्लान कैसे करना है, किस तरीके से यहां पे ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर हमें यहां से एक सपोर्ट लेवल मार्क करना है, तो सपोर्ट कैसे मार्क करना है, यहां पे कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि एक लो ये है, एक लो ये है, एक लो ये है। अब सपोर्ट मार्क करना है तो भाई कैसे मार्क करेंगे, तो यहां पे डेली टाइम फ्रेम में जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये वाला मार्क करेंगे दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा करके यहां पे हम एक सपोर्ट मार्क करेंगे। ओके, ये वाला सपोर्ट हमने क्यों मार्क किया है दोस्तों, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और सपोर्ट हमें मार्क करना पड़ेगा, ये वाला इस तरीके से। तो 2 सपोर्ट यहां पे मैंने मार्क किए हैं। अब ये 2 सपोर्ट कैसे मार्क किए हैं, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहां पे देखो आप इस लेवल को तो प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है और इसके बाद जब मार्केट सीधा डाउनफॉल कर रहा था तो इसी लेवल पर यहां पे कैंडल का क्लोजिंग हुआ और अगेन देखो आप मार्केट ने इस लेवल को फिर से सपोर्ट लिया। तो एक सपोर्ट ये हमारे सामने निकल के आ रहा है, इसका लेवल क्या है मैं आपको यहाँ पे लेवल दिखा देता हूँ। सर ये जो लेवल है 4660 एंड 4640 का सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, एक और सपोर्ट माइनर था यहाँ पे भी हमने मार्क किया है। ये सपोर्ट इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे देखो आप ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ है और ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है। मींस इस लेवल को भी मार्केट ने बहुत अच्छे से क्लोजिंग एंड ओपनिंग के साथ कैंडल को प्रेजेंट किया है। राइट, अब सीधा मार्केट चला गया सर यहां से ऊपर। ओके, अब यहां से आया है सर एक छोटा पुलबैक लेने के बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली है। यहां पे इस लेवल को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मार्केट ने ट्राई किया है, रेजिस्टेंस लिया है। अब ये यहां पर 5th बार ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट के लिए। अगर दोस्तों यहां से रेजिस्टेंस से फिर से इस लेवल का थोड़ा सा पुलबैक लेने के बाद मार्केट ट्राई करता है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है। अब ये रेजिस्टेंस अगर यहां से ब्रेकआउट हुआ तो गोल्ड में फिर आएगा सर एक अपसाइड में मोमेंटम। अब बात ये आती सर फिर गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, गोल्ड में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो देखो आप सभी ने लगभग ये लेवल मार्क किया होगा या फिर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का, जहां पर मार्केट ने एक डोजी टाइप का कैंडल यहां पे क्लोज किया। तो पूरा कैंडल मैंने कवर करते हुए इस रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। ये हमारे सामने एक रेजिस्टेंस लेवल है, साथ में आपको एक राउंड नंबर भी दिखाई देगा। कौन सा राउंड नंबर है, 5400 का। ओके, ये एक राउंड नंबर भी है। तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो गोल्ड में ये 5400 का टारगेट मिल सकता है। अब यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरह प्रोजेक्शन बन रहा है। ओके, कैसे यहां से हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ दोस्तों के साथ वीडियो
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इंटरेस्टेड चीज, गोल्ड में किस तरीके से मूव यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये एक जो सपोर्ट है थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार्केट ने जब ये रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन किया, देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, लेकिन रेड कैंडल बनाने के बाद तुरंत यहाँ से मार्केट एक वी शेप का रिकवरी दे दिया। मैंने टुडे एनालिसिस वाले वीडियो में ये चीज बोला भी था कि भाई ये पूरा यहाँ से एक वी शेप का रिकवरी कर सकता है, पूरा यहाँ पे घूम सकता है, और ऐसा ही मार्केट ने यहाँ पे किया। अब बात ये आती है कि सर यहाँ से मार्केट घूमा क्यों, इस लेवल से ही मार्केट ने ये वी शेप का रिकवरी क्यों किया, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। सिंपल सा लॉजिक है सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने एक सपोर्ट लेवल दिखाई देगा, ऐसा करके हमें मार्क करना होगा ये सपोर्ट। प्रीवियस टाइम आप देखेंगे इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट लिया, ब्रेक आउट किया, रीटेस्ट किया, और फिर मार्केट ने मूव अपसाइड में किया। रेसिस्टेंस लेवल था, रिजेक्शन आना ही था, लेकिन ये था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है, सपोर्ट के साथ सेकेंड रीजन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सेकेंड लॉजिक यहाँ पे दिखाऊं कि मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट क्यों लिया, तो बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक लो है और ये एक हाई आपको दिखाई देगा। हमें यहाँ से एक फिबो रिट्रेसमेंट को मार्क करना है, F5 रिट्रेसमेंट यहाँ हमें पकड़ना है, ये लो और ये वाला हाई दिखाई दे रहा है। लो से हाई मैंने फिबो को मार्क कर दिया। अब देखो आपके सामने ये जो फिबो का स्ट्रॉन्ग लेवल है 0.5% का, ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने 0.5% के लेवल को रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद ही यहां से मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है। सपोर्ट लेवल था, फिबो का रिटेस्टमेंट था, इसलिए मार्केट में यहीं से बायर्स एक्टिव हुए और वी शेप का रिकवरी आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब बात ये आती है सर, चलो ठीक है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, मैंने आपके सामने ये लेवल पहले ही शेयर करके रखा था, साथ में 4900 का एक राउंड नंबर भी था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब बात ये आती है अप साइड में अगर हमें प्लान करना है तो कैसे प्लान कर सकते हैं, किस तरह प्राइजेक्शन बन सकता है यहाँ पे अप साइड के लिए। दोस्तों ये रेजिस्टेंस से फिर से एक छोटा पुलबैक आ सकता है, जी हाँ, माइनर सा पुलबैक आ सकता है। पुलबैक आने के बाद फिर ये जब सेकेंड टाइम ट्राई करेगा ना, रेजिस्टेंस के हाई चांसेस है ब्रेक होने के, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूवमेंटम अप साइड में देखने को मिलेगा। बड़ा मूवमेंटम क्यों आ सकता है सर, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज बनाई है। क्या बनाई है सर, रेंज बनाई है, रेंज में ट्रेड किया है। ठीक है, और आपको मैंने बार बार दिखाया है, जब भी मार्केट एक रेंज बनाता है, रेंज को जब ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करता है तो एक बड़ा मूवमेंटम आता है। तो यहां पर भी एक रेंज बनी है, रेंज को मार्केट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है। अब जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा तो गोल्ड में एक बड़ा मोमेंटम आने के हाई चांस। ठीक है, अब ये गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, ये मैंने लेवल आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो ये छोटा सा यहाँ श्योर टारगेट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये भी एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ऐसा करके हमें एक लेवल 5300 का दिखाई दे रहा है। ऐसा करके भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सेफ टारगेट रहेगा, ये सीधा 1 गो में टारगेट मिलने वाला है। ऐसा कुछ करके ये 1 गो का टारगेट यहाँ पे हो सकता है। तो ये तो हुआ सर अप साइड के लिए। अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो डाउन साइड के लिए देख रहे हैं। तो डाउन साइड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करना चाहिए। ये फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, ये आपने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ट्रेंड लाइन आपने मार्क किया, आपके सामने और क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाता है। यहाँ पर आपको एक देखो ट्राइएंगल पैटर्न जैसा दिखाई देगा। क्या बन रहा है, असेंडिंग ट्राइएंगल पैटर्न जैसा यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो ये पैटर्न जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, ध्यान से देखिएगा, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होगा, तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। फिर टारगेट क्या होना चाहिए, पहला टारगेट यहाँ पे ये वाला होना चाहिए, इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये लेवल क्या है मैं आपको एक बार चेक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से सपोर्ट 4770 का ये टारगेट पहला होना चाहिए। सेकंड टारगेट यहाँ पे ये सपोर्ट का प्लान कर सकते हैं, ये जो सपोर्ट है ये सेकंड टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो मैंने दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे दिखा दिया है। चांसेस बहुत ज्यादा क्या है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। रेजिस्टेंस एक बार छोटा पुलबैक, फिर ब्रेकआउट, और ऐसा करके मूव अप साइड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन
डाउन होता है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और कुछ इस तरह मार्केट एक रेसिस्टेंस लेकर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तभी यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखाने का ट्राई किया है, समझाने का ट्राई किया है कि इस वीक गोल्ड में किस तरीके से मूव आ सकता है, कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स हमें मार करना है और लेवल्स ब्रेक होने पर क्या टारगेट मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।